जय हिंद प्यारे बच्चों। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के 2023 के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने यानी इसके बारे में बताया था कि जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 2023 के साथ है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? यानी कह रहा है सिंगल बॉन्ड COCHO। उसके बाद है बी नंबर है ग्रेटर देन C इक्वल टू O। उसके बाद सी नंबर है सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद फोर्थ नंबर है यानी डी नंबर सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? प्रोपेनल भैया। क्या जुड़ा है? अल। तो अल हमें पता है कि प्रोपेनल जो होगा वो सिंगल बॉन्ड CHO से जुड़ा रहेगा, अर्थात कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो 11 नंबर जो होगा वो प्रोपेनल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि यार तुमने IUPAC पढ़ी होगी तो इस प्रकार से यानी तुमने पढ़ा होगा बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? CHO। ठीक है, CHO। C क्या है? कार्बन है और H हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद अगला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो भैया एसिटिक अम्ल तो वो तो ऑलरेडी एसिटिक अम्ल जो है लिख दिया है, तो बेवकूफ बना रहा है तुमको। ठीक है, हमें एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है, ना कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा एथेनोइक अम्ल, ये हो सकता है क्योंकि ओइक शब्द जुड़ा है ना, ओइक। ठीक है, इसके बाद मेथेनोइक, ये नहीं हो सकता। प्रोपेनोइक अम्ल, ये भी नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल यानी जो है मेथ और एथ, यानी इसमें जो कार्बन होते हैं, ठीक है, इसमें 2 होते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो कौन सा सही होगा? एथेनोइक अम्ल। कौन सा सही होगा? 12वें का जो है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। एक बात याद रखना बेटा, यदि यार कार्बन 1 हो तो क्या बोला जाता है? मेथ। क्या बोला जाता है? मेथ। कार्बन 2 हो तो एथ। क्या बोला जाता है? एथ। और कार्बन 3 हो तो मेथ एथ, इसको बोला जाता है प्रोप। क्या बोला जाता है? प्रोप। ठीक है, और इसके बाद अगला ब्यूट पेंट, 5 हो तो पेंट बोला जाता है। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये यदि यार तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एथेनोइक अम्ल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो भैया आगे हम 13 नंबर पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या? तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है MO2, दूसरा ऑप्शन है MO, तीसरा ऑप्शन है M2O3, चौथा ऑप्शन है M2O। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? उसका करेक्ट होगा MO। क्या करेक्ट होगा? बी नंबर इसका राइट होगा। यानी 13 का बी नंबर जो है, बी क्या है? MO, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं इसके बाद अगला बायोलॉजी का लेक्चर। ठीक है, बायोलॉजी का लेक्चर यानी उपखंड ग की बात करते हैं बायोलॉजी के सारे जो है क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं भैया। चलो अब चलते हैं उपखंड ग बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा भैया? श्वसन तो काम करता नहीं वृक्क का। किडनी का काम क्या होता है? श्वसन करना होता है क्या? प्रजनन भी नहीं होता, पाचन भी नहीं होता। तो क्या होता है? उत्सर्जन, यानी जो अवशेष होते हैं, यानी जो हमारे यानी शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, यानी जो ब्लड खराब होता है
उसको उत्सर्जित करता है, यानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। तो 14 का जो है कौन सा करेक्ट होगा, सी नंबर, उत्सर्जन। क्या होगा, उत्सर्जन। क्या सही होगा, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ते हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना, आलू में, बायोफिल्म में, इन सभी में। ठीक है, कौन सा सही होगा, बायोफिल्म में। कौन सा सही होगा, बायोफिल्म में। तो इसमें क्या सही होगा, 15 नंबर में बायो कौन सा है, ऑप्शन सी। क्या होगा, ब्रायो, ब्रायो लिखा, सॉरी, ब्रायो फिल्म, ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्रायोफिल्म ने। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं कौन, एच.जे. मुलर, चार्ल्स डार्विन, गेगर जॉन मिल्टन, ठीक है, जी.डी. वाटसन। तो इसका ऑप्शन जो है 16 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मिल्टन। क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल लिखा है, सॉरी, मेंडल। ठीक है, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या है, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके, हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसका 17 नंबर का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्या, हाइड्रोजन बंध। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है क्या भैया, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसमें, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। 18वें नंबर का करेक्ट हो जाएगा हाइड्रा। क्या सही हो जाएगा, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में, इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। मेंडल यानी जिन्होंने जो इसके यानी मटर यानी पौधों में जीवन और यानी मेंडल के प्रायोगिक पौधा कौन था, इनमें इन्होंने कौन से पौधे के बारे में सबसे पहले यानी रिसर्च किया था। प्रायोगिक पौधा इनका क्या बताता है, मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों और गुड़हल। तो कौन सा सही होगा, इसका 19वें का जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, उद्यान मटर। क्या, कौन सा सही होगा, उद्यान मटर। ठीक है, उद्यान मटर। ठीक है, उसके बाद अगला जो है ये कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। और हाइड्रा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ए सही होगा। ठीक है, इसके बाद 20वां सवाल, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो भैया इसमें कौन सा नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो अंडाशय ये मादा जनन तंत्र के अंग है, और उसके बाद गर्भाशय ये भी मादा जनन के अंग है, इसके बाद डिंब वाहिनी ये भी मादा जनन के अंग है। लेकिन शुक्रवाहिका जो होती है, ठीक है, ये यानी पुरुष जनन तंत्र के हैं। ठीक है, यानी नर जनन तंत्र का ये भाग है। तो शुक्रवाहिका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक रुकने के लिए धन्यवाद। और इसके अगला पार्ट